हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि क्या वो कल रात आपको मिस कर रहे थे। इस टॉपिक पे हमारी रीडिंग रहेगी, ठीक है। क्योंकि कमेंट में आप लोग भी बहुत ये जानना चाहते हो, ठीक है, कि जिस तरह हम याद कर रहे हैं, आप लोग रातों को सोते नहीं हो अच्छे से, है ना, अपनी पर्सन को मिस करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको याद आती है अपने पर्सन की, बहुत ज़्यादा आप उनकी पिक्स वगैरह बिना देखे आपको नींद ही नहीं आती, है ना। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कि पिक्स को रख के बात करते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए ही स्पेशली ये रीडिंग है। जो कांटेक्ट में है नहीं है, सबके लिए है रीडिंग ये, ठीक है। और सेम जेंडर सेक्स के लिए भी है ये रीडिंग, और मेल फीमेल सबके लिए है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी ये रीडिंग, ठीक है। सो चलिए देखेंगे कि आपके पर्सन जो है आपको मिस कर रहे थे या नहीं कल रात, ठीक है। सब पहले आपके रिलेशनशिप का स्टेटस जानना ज़रूरी है, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या वो मिस कर रहे थे, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। Okay, Two of Swords, first card, please guide me. Six of Wands, second card, sorry, Four of Wands। मुझे Six of Wands मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया, प्लीज़ गाइड मी। Four of Wands, Two of Swords, Nine of Cups, okay, please guide me, please guide me। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, चलो बढ़िया। लास्ट कार्ड में निकाल रही हूँ एस ऑफ कप्स। सो न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो कुछ लोग, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स। न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो, और ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ लोग जो है ना काफ़ी कंफ्यूज हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, क्योंकि उनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप में आपके पर्सन के पास या तो चॉइसेस हैं या फिर आपके पास चॉइसेस हैं। यहाँ पे चॉइसेस को देख करके कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि डिसीज़न लेना मुश्किल हो रहा है और कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे, बस, ठीक है ना। आपके रिलेशनशिप में यही दिख रहा है कि कंफ्यूजन है, ठीक। यहाँ पे एक क्लियरिटी होती है ना कि हाँ मुझे इस बंदे से शादी करनी है, तो बस इसी से करनी है, ठीक है ना। सो वो मुझे क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ऐसे कार्ड मुझे बता रहे हैं कि शादी को लेकर के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अपने पर्सन से बात करने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत मैच्योर पर्सन हो। यहाँ पे हो सकता है कि आप एक बिजनेसमैन हो सकते हो, बिजनेस वूमेन हो सकते हो। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपकी बहुत सारी विश है, ठीक है। आपने जो है बहुत सारी विश मांगी है, बहुत ज़्यादा प्रार्थना की है अपने इस रिलेशनशिप को यहाँ पे शादी में कन्वर्ट होने के लिए, या शादी कर ली है फिर भी रिलेशनशिप अभी सही नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स बताते हैं कि बहुत सारे लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है और बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड हैं, क्योंकि फोर ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग अपने वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। और सेम जेंडर सेक्स भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ मुझे कार्ड्स बताते हैं कि बहुत मैनिफेस्टेशन चल रही है, ठीक है। दिल से दुआएं मांगे जा रही हैं,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोआ का भी यूज़ हो रहा है, बहुत सारे व्यूवर्स मेरे कर रहे हैं इसका यूज़, और अपने रिलेशनशिप को हील भी कर रहे हैं, हीलिंग भी ले रहे हैं किसी से, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ लोगों के पर्सन विडो हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप डील कर रहे हो उनसे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है ना कि जैसे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दर्द अपनी ज़िंदगी में आपने झेला है पास्ट में, और तब जाके आपको ये पर्सन से मुलाकात हुई है। हो सकता है कि आपका डाइवोर्स भी हुआ हो अपने हस्बैंड से, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है, और यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है ना क्रॉस रोड है, ठीक है। यहाँ पे यही दिखता है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के अनुसार कि देखो डिसीज़न लेना है, बट यहाँ पे डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो, ना आप ले पा रहे हो, ना आपके हस्बैंड या फिर आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो वो ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कंफ्यूज करके रख दे रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी बता रहा है, और किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी बता रहा है कि आपके पर्सन अपने अंदर पेशेंस बनाए हुए हैं, आप भी अपने अंदर पेशेंस बनाए हुए हो, ठीक है ना, आप भी इंतज़ार कर रहे हो, ठीक। और यहाँ पे वही है, डिसीज़न लेने का वेट कर रहे हो, कुछ तो आपको मिले डिसीज़न उनकी तरफ से, कुछ तो आपको खुल के वो बोले, लेकिन यहाँ पे पर्सन ये खुल के नहीं बोल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना आप यहाँ पे स्टक हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हो, आप उनसे बात करने का वेट कर रहे हो। सो मुझे अभी फ़िलहाल की एनर्जी के अनुसार यही दिख रहा है, अभी आपके रिलेशनशिप का स्टेटस मुझे यही दिख रहा है, ठीक है। सो चलो और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि कल रात, है ना, कल रात की मैं बात कर रही हूँ, कल रात आप जो है ना, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप भी बहुत याद कर रहे थे ठीक है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे आप भी, और 6 ऑफ पेंटिकल्स, मिलना चाह रहे थे आप, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि मिलना चाह रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड। ये क्लियरिटी नहीं थी आपको, लेकिन यहाँ पे फिर जो है ना आपको ऐसा लगा कि नहीं ये मेरा सोलमेट है, इसके साथ मेरा कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है, ऐसे मैं ऐसे किसी के लिए फील नहीं कर सकती थी, नहीं करती थी या नहीं करता था, इसके लिए आखिर ये फीलिंग्स क्यों आई है मेरे पास, ठीक है। सो अब मैं इन कार्ड्स को हटा रही हूँ, अब मैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालूंगी, देखूंगी कल रात की इनकी एनर्जी क्या थी, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कल रात ये आपको मिस कर रहे थे या नहीं, ठीक है। सो चलो देखते हैं दूसरे टैरो डेक से। सो चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी व्यूअर देख रहे हैं प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। सो फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की एनर्जीज, ठीक है। यहाँ पे द फूल का कार्ड है, चलो प्लीज़ गाइड मी। क्या जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन कल रात इनको मिस कर रहे थे, प्लीज़ गाइड मी। द एम्प्रेस, ओके चलो प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, प्लीज़ गाइड मी। 5 ऑफ सॉर्ट्स, प्लीज़ गाइड मी। द हर्मिट, कुछ लोग सॉन्ग गुनगुना रहे होंगे या उनके मन में आ रहा होगा, साजन ओ साजन आजा बाजा, ये सॉन्ग है ना। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए गुनगुना रहे हो या आप गुनगुना रहे हो। जजमेंट, ओके, प्लीज़ गाइड मी।
6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे थे या नहीं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे थे कि नहीं, ठीक है। साइन बता देती हूँ पहले जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे, और जो है मेरे पास एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तो मैंने बताया ही आपको, और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। सो ये है कार्ड्स के अनुसार आपके साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके या फिर आपके पर्सन के, ऐसे तो सारे एलिमेंट्स हैं तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपके लिए कल आपके पर्सन जो है आपको याद कर रहे थे कल रात या नहीं, तो देख ही रहे हो 3 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे इधर टावर की एनर्जी। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कल, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और द टावर, ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि जो अचानक से आप दोनों की लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, अचानक से आप दोनों के बीच में ये जो द टावर का कार्ड आया है, यानी कि आप दोनों के बीच में ये जो ठहराव आया है, या आप कहें तो आप दोनों के बीच में ये जो तीसरे पर्सन ने आग लगाई है, या आप दोनों के बीच में बिल्कुल नो कांटेक्ट है, आपके पर्सन ने ब्लॉक करके रखा है हर जगह से। सो ये किसी तीसरे की करनी है ना, यानी कि किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच में ये जो पूरी सिचुएशन को क्रिएट किया है ना, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है इसको क्रिएट किया है ना किसी तीसरे ने। सो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कल मिस कर रहे थे। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, द टावर का कार्ड, आप दोनों के बीच में जो ये नो कांटेक्ट हुआ है, ठीक है, आपके पर्सन उसी को सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं कल इनकी मुझे दिख रही है कि इनका पूरा दिन बेकार गया है, पूरे दिन ये आपको ही मिस कर रहे थे। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपके साथ जो इनका कनेक्शन रहा है, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन है, और सोलमेट कनेक्शन को फील कर रहे थे ये पर्सन, आपको बहुत याद कर रहे थे, आपके साथ बीते हुए पल को याद कर रहे थे। यहाँ पे आपकी खूबसूरती को ये पर्सन निहार रहे थे, या तो आपने स्टेटस अपनी पिक वगैरह लगाई थी उन्होंने देखा था, या फिर किसी ने उनको आपके बारे में बताया है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स दिख रहा है कि आप लोग मैरिड हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं और आपके पर्सन के भी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसी एनर्जी मुझे दिखती है, और यहाँ पे कार्ड्स ये भी मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये यहाँ तक देख रहे हो 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा इनके अंदर यह कंपटीशन जो होता है ना, ये सवाल वो सवाल, ये वो सारी चीज़ें इनके माइंड में जो है ना एकदम से आ रही थी, ठीक है। और देख ही रहे हो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, और आप दोनों इस कदर लड़े हो, इस तरह एक दूसरे को बोला है, ठीक है, कि मतलब बयान नहीं कर सकती मैं, बहुत कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन उन सारी चीज़ों को याद कर रहे थे, बीते हुए पल को याद कर रहे थे। देखो पल मीठे भी होते हैं और कड़वे भी होते हैं, तो यहाँ पे वही है, कड़वे वाले पल आपके पर्सन को याद आ रहे थे, किस तरह आपने उनको बोला, उन्होंने आपको बोला, है ना। तो यहाँ पे ये है, कल रात ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आपके बारे में। ऐसे तो यहाँ पे इनको परेशानी महसूस हो ही रही थी, जैसा कि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है इसके अनुसार से, कि परेशानी तो महसूस होगी ही इस पर्सन को। यहाँ पे जो झगड़े हुए हैं और जो इनका एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ, इतना बेहतर एक्सपीरियंस और इतना ख़राब एक्सपीरियंस में बदल गया ये, तो जाहिर सी बात है आपके पर्सन को टेंशन होगी ही। आपके पर्सन उस चीज़ को सोच के जो है ना और ज़्यादा जो है ना टेंशन ले रहे थे। और यहाँ मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि इनको लगा कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये पर्सन कल रात आपके बारे में बहुत सोच रहे थे। 4 ऑफ कप्स, इनको रियलाइज़ हो रहा था, ठीक है, इनको रियलाइज़ हो रहा था इन्होंने क्या किया है, क्यों गलती की है,
क्यों आपको वो सारी चीज़ें बोली हैं, क्यों आपको ब्लेम किया, ठीक है ना। इस पर्सन के पास बहुत सारे, इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कल रात आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर कार्ड्स है, देख रहे हो एस ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, यहाँ द हर्मिट का, जजमेंट का कार्ड, यहाँ पे क्लियर है कार्ड, देख रहे हो ना आप। द हर्मिट का कार्ड मुझे बताता है कि आपके पर्सन अपने आप को तो रिग्रेट फील ही कर रहे थे, और यहाँ पे अपने आप को कल रात ये बहुत अकेला फील कर रहे थे, एकदम अकेला अकेला, जैसे कि इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, जो है सो जो था सो था, अब कुछ नहीं है। इनको ऐसी फीलिंग आती है आपके लिए, ठीक है ना। ऐसा लगता है जैसे कि अब वो मुझे माफ़ी नहीं करेगा, माफ़ी नहीं करेगी, क्योंकि मैंने जो गलती की है शायद ये कभी ठीक हो, ठीक है। तो कल रात आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेला अकेला फील कर रहे थे, और इनको सिचुएशन भी समझ में नहीं आ रही थी कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो यहाँ मुझे यही दिख रहा है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन को बहुत अच्छे से रियलाइज़ हुआ है, और आपके ईश्वर भी आपके साथ हैं। आपके ईश्वर भी आपकी दुआएं सुन रहे हैं। आई थिंक आप भी दुआ कर रहे हो कि कम से कम मुझे जस्टिस तो मिले, उसका साथ मिले ना मिले अलग की बात है, लेकिन मैं जिनने जो किया नहीं उसकी सज़ा मुझे क्यों, है ना। तो यहाँ पे कार्ड मुझे यही बताते हैं कि आप जस्टिस का वेट कर रहे हो, जजमेंट का वेट कर रहे हो, अभी भी ठीक उसी तरह जैसे आप पहले कर रहे थे, ठीक है ना। सो यहाँ पे मुझे ये कार्ड में दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। दोनों ही कार्ड मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है ना। इनकी जो कल रात वाली सिचुएशन थी, इतना दर्द, इतना तकलीफ़ आपके लिए ये महसूस कर पा रहे थे। सो उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस पर्सन को रास्ता सूझा कि चलो मैं अपनी गलती को मान लेता हूँ और अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो द फूल का कार्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये धीरे 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 करके जो है ना आपसे बात स्टार्ट करेंगे, किसी बहाने से ये बात करेंगे आपसे। हो सकता है दोनों साथ में वर्किंग हो गए, तो काम के सिलसिले में ही ये पर्सन बात करे आपसे, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन धीरे 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 करके जो है ना बातें करनी स्टार्ट करेंगे, ये न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, आप इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है द फूल की एनर्जी से, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, ठीक है ना। मुझे दिखता है कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे। ये कल इतना ज़्यादा कल इतनी ज़्यादा आपकी यादें आई हैं इनको, इतना ज़्यादा इनको याद सता रहा था आपका कि इनके पास कोई और जो है ना यहाँ पे नहीं दिखा रास्ता कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। सो इनको दिखा कि नहीं, इनसे बात करना ही बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह रिलेशनशिप को ख़त्म करना जो है ना ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन का मुझे दिखता है कि आपके पर्सन जो है ना अभी इस रिलेशनशिप में अपने फुल एफर्ट्स डालने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि आपकी एनर्जी, ठीक है, आपकी हाई वाइब्रेशन, आपकी पॉजिटिविटी, ठीक है, आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच लाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं। चलो अब हम देखते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, गाइडेंस कह सकते हैं, ये आगे फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है इस टैरो कार्ड से, मतलब ऑरिकल कार्ड से हम देखेंगे, ठीक है। सो चलो देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। सो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आ गया है कम टू द एज। ओके, सोलमेट्स, सोलमेट्स, मैंने कहा है कि आप लोग सोलमेट हो, शुरू में ही मैंने कहा। हेयर एंड नाउ, ओके।
सो यहाँ पे गाइडेंस तो मुझे यही दिख रही है, आपके फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर जो है, या गाइडेंस कहें तो यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आप किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, इस रिलेशनशिप में भरोसा नहीं कर पा रहे थे, आपके पर्सन आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आप देखो क्या है ना कि इस रिलेशनशिप की गहराई मुझे दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में जब आप अपने पर्सन से मिले थे ना, आपको बिल्कुल भी नहीं लगा था तक कि ये पर्सन मेरे लिए अनजान है। ठीक है, आपने जब इनसे बातें स्टार्ट की ना, ऐसे लगा कि मैं इनको कितना टाइम से जानता हूँ, कितने टाइम पहले मेरी इनसे मुलाकात हो गई। ऐसा लगा ही नहीं कि ये पर्सन मेरे लिए अननोन पर्सन है, मैं इससे पहली बार बात कर रही हूँ। ठीक है ना, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को कल रात यही सारी बातें याद आ रही थी। ठीक है कि जैसे आप दोनों मिले थे, आप दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसी को साथ क्यों नहीं फील हुआ, है ना। आपके पर्सन को भी फील नहीं हुआ, आपको भी फील नहीं हुआ किसी और के साथ, आप ही दोनों को एक दूसरे के साथ क्यों फील हुआ, है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं, यहाँ पे सोलमेट्स का कार्ड है। दोनों सोलमेट हो एक दूसरे के। मैंने पहले ही कहा, दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हो, बहुत प्यार करते हो। आपके पर्सन को ये कल रात बहुत बहुत कमी खल रही थी कि मेरी गलती की वजह से हम दोनों अलग हैं, आज हम दोनों बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे वो मुझे नज़र आ रही है। हियर एंड नाउ का कार्ड मुझे बता रहा है कि आप अपने आप को स्थिर कर चुके हैं हो, आप अपने पास्ट को भूल के फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हो, या कहें तो प्रेजेंट में अभी जी रहे हो। ठीक है, आपने जो पास्ट में चीज़ें भुला चुकी हैं। ठीक है, देखो पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ तो करना पड़ता है हर किसी को, क्योंकि पास्ट को लेकर के चलेंगे तो हम आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पाते हैं जल्दी, है ना। तो यहाँ पे वही है कि आपने जो सपने देखे हैं, अपने पर्सन के साथ जो सपने देखे हैं, और वो सपने आपके लिए बेहद खूबसूरत है, बहुत कीमती है। तो जो सपने देखे थे आपने अपने फ्यूचर के लिए, वो जो है ना अब आपके साथ होने वाला है प्रेजेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए। सो कल आपके पर्सन ने आपको बहुत मिस किया है और इनकी अकल भी ठिकाने आ गई है। ठीक है ना। सो ये रही आपकी रीडिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय।